हेलो फ्रेंड्स। आज डेली करंट अफेयर्स में 17 और 18 मई 2021 की करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ न्यूज़ हम लोग देखेंगे जो कि हमारे बहुत से एग्ज़ाम में काम आने वाली हैं। सबसे पहले देखते हैं इटालियन ओपन टेनिस। इगा स्विटेक ने महिला और राफेल नडाल ने पुरुष एकल का खिताब जीता। जो इटालियन ओपन टेनिस हुई है इसमें इगा स्विटेक ने महिला और राफेल नडाल ने पुरुष एकल के खिताब को जीता है। इटालियन ओपन टेनिस 2021 प्रतियोगिता 8 से 16 मई तक इटली के रोम में खेला गया था। महिला एकल में इस प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स का खिताब पोलैंड की इगा स्विटेक ने जीता है। फाइनल में इगा ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया था। दुनिया के 15वें नंबर की खिलाड़ी इगा इस जीत से अब तक ताज़ा WTA रैंकिंग में पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हो गई हैं। पुरुष एकल में पुरुष सिंगल्स का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने फाइनल सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पराजित करके जीता है। नडाल ने रिकॉर्ड 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता हुआ है। नडाल ने जोकोविच के सर्वाधिक खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। नडाल ने 13 बार फ्रेंच ओपन, 12 बार बार्सिलोना ओपन और 11 बार मोंटे कार्लो की ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही नडाल ने 36वीं ATP मास्टर 1000 ट्रॉफी जीतकर जोकोविच के सर्वाधिक खिताब जीतने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। इसके बाद मेक्सिको की एंड्रिया मेजा मिस यूनिवर्स चुनी गई। भारत की एडलाइन तीसरे स्थान पर रहीं। मेक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस 69वीं अंतर्राष्ट्रीय मिस यूनिवर्स 2020 चुना गया है। 69वें मिस यूनिवर्स समारोह का आयोजन फ्लोरिडा में सेमिनोल हार्ड रॉक होटल में किया गया था, जहां पूर्व मिस यूनिवर्स जोजबिनी टुंजी ने विश्व सुंदरी का ताज मेक्सिको को एंड्रिया मेजा को पहनाया। जो मेक्सिको की एंड्रिया मेजा हैं उनको ताज पहनाया गया यूनिवर्सिटी जोजबिन टुंजी द्वारा, जो कि पुरानी पिछली बार की विश्व सुंदरी रह चुकी हैं। मिस यूनिवर्स 2020 प्रतियोगिता में ब्राज़ील की जूलिया गामा उप विजेता रहीं। वहीं पेरू की जैनिक मैक्टिका दूसरी विजेता रहीं और भारत की अपने इंडिया की एडलाइन कैसलिनो तीसरी उप विजेता बनी। चीन ने मंगल ग्रह पर अपना पहला रोवर जुरोंग उतारने में सफलता पाई है। चीन ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अपना पहला रोवर उतारने में सफलता पाई। इस रोवर का नाम जुरोंग है। चीन ने 23 जुलाई 2020 को अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 को प्रक्षेपित किया था, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर जुरोंग शामिल था। यह प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च 5 यानी लॉन्ग मार्च 5 इसका नाम है, रॉकेट के माध्यम से किया गया था। रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5। चीन मंगल पर अपना रोवर उतारने वाला विश्व का तीसरा देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका और रूस ने यह उपलब्धि प्राप्त की थी। रूस अपने रोवर को मंगल पर उतारने में सफल तो रहा, लेकिन लैंड होने के कुछ समय बाद ही इस रोवर का संपर्क टूट गया था। जुरोंग रोवर के बारे में देखते हैं क्या है। जुरोंग 6 पहियों वाला रोवर है। यह मंगल के यूटोपिया प्लेनेशिया समतल तक पहुंचा है, जो कि मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध का एक हिस्सा है। जो यूटोपिया प्लेनेशिया है वो मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। चीन ने वहां तक की अपने जुरोंग रोवर को पहुंचा दिया है। चीन ने इस रोवर में एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल, एक पैराशूट और एक रॉकेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। इसके बाद वितालिक बुतेरिन, जो कि बहुत चर्चा में है, जिन्होंने कोविड रिलीफ फंड में $1 अरब दान दिए हैं। ये कौन है, इनके बारे में देखते हैं। इथेरियम के सह संस्थापक को फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने भारत के कोविड रिलीफ फंड में $1 बिलियन की राशि देने में सहायता की है। यह व्यक्तिगत रूप से दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है। बुतेरिन ने जो दान दिया है वो क्रिप्टो करेंसी में है। इनमें 500 ईथेर ETH सिक्के हैं और 50 ट्रिलियन से भी ज़्यादा शिबा इनू सिक्के शामिल हैं। क्रिप्टो करेंसी में कुछ सिक्के होते हैं, उसमें उन्होंने दान दिया है। वितालिक बुतेरिन हैं कौन? 23 वर्षीय वितालिक बुतेरिन रूस में जन्मे कनाडा के नागरिक हैं। वो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म इथेरियम के सह संस्थापक हैं। बुतेरिन की कुल संपत्ति लगभग $21 बिलियन है। बुतेरिन ने अपने पिता से बिटकॉइन के बारे में जाना था। बुतेरिन के पिता एक शॉप्ट फर्म के मालिक हैं। बुतेरिन ने 17 साल की उम्र में ही बिटकॉइन मैगजीन की शुरुआत कर दी थी। वह यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी।
क्रिप्टो करेंसी की कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। यही वजह थी कि बुतेरिन की संपत्ति में बीते एक सप्ताह में ही $1 अरब से बढ़कर उनकी संपत्ति $21 अरब हो गई एक सप्ताह में ही। इथेरियम क्या होता है? इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी, एक आभासी मुद्रा होती है। इसका निर्माण वितालिक बुतेरिन और गॉविन वुड द्वारा ही किया गया था। इथेरियम बिटकॉइन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। आरबीआई ने अब यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पश्चिम बंगाल के बागनान स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी के अभाव और कमाई को लेकर सही प्रॉस्पेक्ट न होने के हवाला देते हुए यह फैसला लिया हुआ है। बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने के बाद 13 मई 2021 के बिजनेस आवर खत्म होने के बाद से यह बैंक अपनी किसी तरह की बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकता है। देश दुनिया से कुछ खबरें जो संक्षिप्त रूप में हम लोग देखेंगे। बिग 12 आउटडोर ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप। ऊंची कूद एथलीट तेजस्विनी शंकर ने अमेरिका में बिग 12 आउटडोर ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। शंकर ने 2.28 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। म्यांमार में जातीय संघर्ष जो चल रहा है। हाल के दिनों में म्यांमार में जातीय संघर्ष में विद्रोही करेन गुरिल्ला छापोमारों में कई सैनिकों की हत्या कर दी। इस महीने करेन नेशनल यूनियन केएनयू के ठिकानों पर सेना की कार्रवाई के बाद से दोनों पक्षों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। म्यांमार में यह संघर्ष उस समय शुरू हुआ था जब केएनयू ने थी मू हता में सलवीन नदी के पास ही एक चौकी पर कब्जा कर लिया था। चक्रवाती तूफान तौकते, एक तूफान उठा हुआ है कि अरब सागर में बन रहे चक्रवाती तूफान तौकते ने देश में दस्तक दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसे 2021 का पहला चक्रवात बताया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात इस तूफान से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले राज्य बने रहेंगे। रमेश पोवार को पहली क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने रमेश पोवार को महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। मदन लाल की अगुवाई वाली क्रिकेट सलाहकार समिति क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने उनके नाम की सिफारिश की थी। उन्होंने डब्ल्यूवी रमन की जगह ली है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पोवार ने भारत के 2 टेस्ट और 31 एक दिवसीय मैच खेले हैं। इसी के साथ आज 17 और 18 मई की करंट अफेयर्स समाप्त होती है। आप हमारे चैनल एजुकेटेड पुर के साथ बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।